हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 2 जुलाई, चलिए देखते हैं। अच्छा था, एक पेज वन पे था कि जो एकेडमिक ईयर रहा है ये वाला, और हमने देखा होगा स्कूल्स बंद रहे हैं। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा क्या कहता है कि 22% ऑफ द स्कूल्स ओनली इन इंडिया हैड इंटरनेट फैसिलिटीज। और अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए तो लेस देन 12% हैड इंटरनेट, और लेस देन 30% हैड फंक्शनल कंप्यूटर फैसिलिटीज। अब वो क्या अफेक्ट करेगी? आप हम जो आज के टाइम पे डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसको, और पेंडेमिक के टाइम पे जो सारा का सारा ही दारोमदार हमारा डिजिटल एजुकेशन पे है, और आगे के लिए भी हम जो हाइब्रिड लर्निंग्स प्लान कर रहे हैं, तो उस पर कितना बड़ा इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। अब देखिए क्या होता है, ये आपने पढ़ लिया, इसका आपने नोट्स बना लिया, तो ये आपको इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली इस पॉइंट को नहीं देखना है। हमें देखना है कि इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक, टोटल पेंडेमिक ऑन एजुकेशन। देखिए हमने 22 फरवरी के एनालिसिस में देखा था, 26 मई के एनालिसिस में देखा था, 19 जून। देखिए अगर एजुकेशन पे या पेंडेमिक पे क्वेश्चन आएगा तो ये 3 लेक्चर्स प्लीज सुनिए, और इन ये तीनों एजुकेशन पे हैं। और भी चीज़ें हमने कवर की हैं वो अलग अलग लेक्चर्स में, ये सिर्फ एजुकेशन को डिवोटेड हैं। और उसमें आप क्या दे सकते हैं, फिर आप ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा साथ में जोड़ सकते हैं। उसको लिखने के बाद या तो आप बोल्ड में लिखिएगा या उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा ये आया था। तो हम सोच सकते हैं कि एजुकेशन का, हमारे डिजिटल एजुकेशन का क्या फ्यूचर है इस टाइम एट प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए इंडिया के अंदर। तो ऐसे मत देखा करिए कि आपको, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। आप सोचे एक ही दिन में हमें सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा और डेली डेली पढ़ेंगे ना, तो आपका ब्रश अप होते रहते हैं और ज़्यादा स्किल्स, हाउ टू राइट। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ कि मंथली मैगजीन कभी ना पढ़िए, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़िए। आपको न्यूज़पेपर से इतना कुछ मिलेगा जो कहीं नहीं मिल सकता। एक ग्रंथ है ये भी आपके लिए, वेद है, वेद की तरह पढ़िए आप इनको। तो आपको बस ये कनेक्ट करनी है डॉट्स। तो आप ये 3 लेक्चर सुनेंगे, उसके साथ ये वाला डेटा जोड़ देंगे, आपका क्या है कि बहुत आंसर एक बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। उस पर एक पेज वन पे था और सेकंड पे भी था। एक तो क्या है, जो स्ट्रे डॉग्स है ना, आजकल इनके ऊपर बहुत अटैक्स हो रही है, या इनको जो फीड करते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं लोग आपस में। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो क्रुएल्टी टू, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, इसके अंदर प्रोटेक्टेड हैं। और अंडर सेक्शन 38 ये कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल्स या आरडब्ल्यूएस सोसाइटीज़ या एस्टेट मैनेजमेंट होती हैं, जो सोसाइटी ग्रुप्स की एस्टेट मैनेजमेंट्स होती हैं, अगर वो डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को वहाँ से हटाती हैं या रेलोकेट करती हैं, इट इज़ इलीगल। ठीक है। इस वजह से एनिमल लवर्स ने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो हैं, उनके लिए उन्होंने वेलकम किया दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग को भी, कि जो स्ट्रीट डॉग्स को अगर वो, दे हैव द राइट टू फूड, और अगर सिटीजन्स ऑल्सो हैव द राइट टू फीड देम। अगर सिटीजन्स स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर रहे हैं तो आप उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने बहुत देखा है कि नेबर्स आपस में फाइट करने लग जाते हैं। ये अगर कोई सोसाइटी के अंदर स्ट्रे डॉग को फीड कर रहे हैं तो सोसाइटी वाले बोलने लग जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो इन बेजुबान लोगों के लिए हमदर्दी रखते हैं। उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ वो ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था एक्स ग्रेटेड टू द फैमिलीज के ऊपर। हमने देखिए वो ही चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी, उसमें एक दो पॉइंट चाहे उन्होंने कम ही लिखे होंगे, हमने जो लिखे थे कि सेंट्रल रिस्पॉन्स क्या रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पे क्या कहा है, ये दो एनालिसिस से ही आपको, जो मैंने कल भी बताया था, बहुत हो जाएगा आपका। जो एक एडिटोरियल था स्मार्ट सिटीज़ पे, नॉट एट ऑल यूजफुल, मैंने पढ़ा स्मार्ट सिटीज़ पे बहुत अच्छा बन सकता है, बट अभी कोई ऐसी नीड नहीं है कि आपको बनाना की ज़रूरत पड़े या मैं आपको नोट्स दूँ, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे आपने देखा होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे था। देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के ऊपर हमने थोड़ा सा, बहुत ही 2-4 सेकंड का ही होगा, 5 सेकंड का होगा, 2 जनवरी में देखा था ये स्टैचूटरी है या कब बना है। और 22 मई का एनालिसिस जरूर सुनेगा, उसमें हमने डिटेल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या अमेंडमेंट्स हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो हमने देखा था। तो 22 मई का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस पर एक पेज 8 पे था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं स्ट्राइक, उसको मत देखिए अभी आप, क्या इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्या इसकी नई रूलिंग्स आई हैं, वो 17 जून के एनालिसिस में आप देख सकते हैं। उस पर एक पेज 9 पे आपने देखा होगा ड्रोन अटैक्स जो हुए हैं, उस पे आर्मी चीफ ने क्या कहा है। हमने थोड़ा सा ड्रोन अटैक्स का देखा था, और कैसे हम उसके लिए, हमें क्या वेपन्स की जरूरत है वो भी हमने देख लिया था। अब आर्मी चीफ ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा अब इस टाइम हमें ज़रूरत है कि हम इनकॉर्पोरेट करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, और उसके लिए हमें सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। ना कि जो इस टाइम हमारे आज के टाइम पे जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर हैं या डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल माइंडसेट्स बने हुए हैं, उससे ये बहुत कॉन्ट्ररी है। हमें थोड़ा-सा सिम्प्लिफाइड प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ेगा, और हमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस
एक्सप्लॉइट द डेप्थ इन आईटी में जाना पड़ेगा। हमें अगर रियलाइज़ करना है विज़न ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो हमें अपने पुराने जो दिमाग के माइंडसेट्स हमने बना रखे हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें नए प्रोसीजर्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे जो फ्लेक्सिबल हों और एडैप्टिव हों। ठीक है? तो उसने बेसिकली उन्होंने कहा है कि हमें ही हैज़ स्ट्रेस्ड टू द नीड ऑफ टू इनकॉर्पोरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। उसको देख पेज 12 पे था, देखिए आपने देखा होगा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो का दिया हुआ है। देखिए अभी एक फाइंडिंग आई है और इट मे क्लाइंब हुआ नहीं है, हो सकता है। तो अभी इसका नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता था मगर बच्चे एक बारी देखेंगे तो ज़रूर बनाएँगे। अभी मत बनाइएगा, बट याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आती है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की आती है। इससे ज़्यादा अभी और डिटेल में अभी हम नहीं देखेंगे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ जब तक आपका मेन्स आएँगे इसका कुछ ना कुछ सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पुराने लेक्चर्स सुन लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा होगा कि हर रोज़ का लेक्चर बहुत छोटा होता है अगर आपने पुराने लेक्चर्स सुने हों। डेली का डेली एक बार आपकी मेहनत लगेगी, सुनिए। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आप बार-बार कहेंगे कि एक ही बात रिपीट करते हैं कि पुराने लेक्चर सुनिए। मेरी आपसे सिर्फ़ यही रिक्वेस्ट है ताकि आप लोग कहीं रह ना जाएँ। ठीक है? थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर। बाय।